4 जिले का बॉर्डर है, अकबरपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर और आजमगढ़। सुल्तानपुर तहसील कादीपुर के अखंडनगर क्षेत्र के तुलसीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अधिवक्ता बिमल कुमार दुबे के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह आंदोलन अब केवल स्थानीय असंतोष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग, नीति निर्माण की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक उत्तरदायित्व पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। तुलसीनगर रेलवे स्टेशन, जिसकी स्थापना औपनिवेशिक काल में हुई थी और जहां दशकों तक नियमित ट्रेनों का ठहराव रहा, आज अलाभकारी घोषित कर दिया गया है। विडंबना यह है कि इसी स्टेशन पर हाल के वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च कर सुंदरीकरण और आधारभूत ढांचे का विकास किया गया। प्लेटफार्मों का उन्नयन, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधाएं और अन्य यात्री सुविधाएं विकसित की गई। स्टेशन पर कर्मचारी भी तैनात है जिन्हें नियमित वेतन दिया जा रहा है, लेकिन यात्री ट्रेनों का ठहराव शून्य है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि यदि स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती तो इन सुविधाओं का उपयोग कौन कर रहा है? टिकट बिक्री न होने की स्थिति में राजस्व का आधार क्या है? और जब उपयोग ही नहीं है तो करोड़ों रुपए के व्यय को किस उद्देश्य से स्वीकृत किया गया? प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह स्थिति अप्रभावी व्यय का स्पष्ट उदाहरण है, जहां परिसंपत्तियां तो बना दी गई, लेकिन उनके उपयोग की कोई समन्वित योजना नहीं बनाई गई। आंदोलनकारियों ने बताया कि तुलसीनगर स्टेशन पर ठहराव न होने के कारण आसपास के 30 से 35 गांवों के लोगों को इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर अन्य स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति आम नागरिकों के लिए असुविधाजनक होने के साथ साथ समान अवसर और आवागमन की स्वतंत्रता की भावना के भी विपरीत है। धरने में यह भी आरोप लगाया गया कि रेलवे प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। डीआरएम और एआरएम स्तर पर संवाद के अभाव तथा जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने लोगों की नाराजगी और बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही तुलसीनगर स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का ठहराव बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह धरना किसी कृपा की मांग नहीं, बल्कि पहले से खर्च हो चुके सार्वजनिक धन के बदले नागरिकों को वास्तविक सेवा दिलाने की वैध मांग है। 4 जिले का बॉर्डर है, अकबरपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर और आजमगढ़। वंचित है हम लोग साधन से, हमारी रिश्तेदारियां जुड़ी हैं पूरे रूट पे, कोई जौनपुर से कोई अब फैजाबाद तक। हमारे यहाँ लड़की फैजाबाद की ओर देते हैं और जौनपुर की ओर से लड़की आती है। हमारी रिश्तेदारियां खत्म हो गई। हमने इंतजार किया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे थे, हमें ऊंचा बना दिया, सीढ़ियों का रास्ता दे दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, लेकिन ट्रेन नहीं दी। 1 साल 2 साल हो गए, 10 साल का इंतजार है। हम लोग गरीब किसान हैं। इधर से देख लीजिए, दूर तक कैमरा घुमाइए भाई साहब, देख लीजिए कहीं से आपको सड़क नजर आ रही है, कहीं से कोई साधन नहीं है। हम रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम भी इस देश के नागरिक हैं। आज 2 लाख 4 लाख यहाँ पे जनता होती तो ट्रेन 1 सेकंड में खड़ी हो जाती, लेकिन ये गरीब जनता किसान, ये 1-2 नहीं है, ये लाखों की संख्या में है। क्योंकि एक गरीब यदि समय लेके यहाँ पे आता है तो उसका लाखों खर्च होता है, उसका परिवार की मजदूरी छोड़ रहा है, वो 300 और 500 की दिहाड़ी छोड़ रहा है। यहाँ पे लोकल पैसेंजर, आज तक फास्ट ट्रेन नहीं चली मेरे भाइयों। यहाँ छोटी छोटी ट्रेनें चली हैं, 5-10 रुपए 15 रुपए के किराए भाड़े पे हम लोग जाते थे, आज वो भी हमसे छीन लिया गया। हम लोग क्या बड़े बड़े हवाई जहाज से, और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ सरकार से मांग है, छोटी सी मांग है कि ये ट्रेन हमें दे दीजिए। 2 सुबेरे 2 शाम जैसे चलती थी, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, जैसे चलती थी लोकल पैसेंजर वैसी हमें दे दीजिए। जरा इनका मुंह देखिए, ये सब गरीब किसान हैं, इनके यहाँ न कोई आईएएस है, न पीसीएस है, न इनके घर के कोई विधायक है, न अधिकारी है। हम लोग सिर्फ गरीब हैं और गरीब की ही मांग कर रहे हैं, छोटी सी ट्रेन की मांग कर रहे हैं। बोलो भैया, ट्रेन की मांग करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे